हम ऐसा आंदोलन करेंगे सारे किसान मिलकर। अभी हम सरकार को जताना चाह रहे हैं ट्रैक्टर रैली के माध्यम से। कल हमारी ट्रैक्टर रैली है 10 बजे से बड़ी मंडी से लेकर ऊपर डिग्री कॉलेज तक। उसमें हम रैली को रेला बनाएंगे। अगर ऐसे भी सरकार नहीं चाहती तो ऐसा जन आंदोलन करेंगे, सरकार मजबूर हो जाएगी इस नियम को खत्म कर देने। मैं अपने मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, बल्कि सरकार इस चीज को शीघ्र अगर गंभीरता से ले ले। अगर किसान रोड पर उतरा तो वाकई में भुगतना पड़ेगा सरकार को। कल क्या है फिर? कोई 10 बजे से है, 10 बजे से कल 10 बजे क्या है? ट्रैक्टर रैली है। कहाँ से कहाँ तक जाएगी? वही अरे रोहित भैया एक मिनट शांत हो यार, जल्दी लगाओ यार। स्कीम निकाले हैं, उसको लेकर किस तरह का किसानों को दिक्कतें आ रही और आप लोग क्या चाह रहे हैं? देखिए, हम सीधी सीधी बातें रेरा के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, लेकिन रेरा के कुछ ऐसे प्रावधान जिसमें छोटी जोत के किसानों को किसी चीज में आपने रोक दिया कि जब इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे मौलिक भू अधिकारों के खिलाफ है। इस देश की जो आत्मा है, इस देश के जो संविधान है, उसके खिलाफ है। आप रेरा लागू करिए, लेकिन आप ये नहीं कि आप रेरा का नाम लेकर करके ऐसे गलत प्रावधान बना दें, ऐसे प्रावधान बना दें जिनका यथार्थ की धरातल से कोई मतलब नहीं है। उसी का विरोध करने के लिए कल सवेरे जो है सारे किसान मिलकर करके, छोटी जोत के किसान मिलकर करके सब एक बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनके पूरे हल्द्वानी भर में जमीन है। हम खतौनिया साथ लाए, खतौनिया देखिए आप, इन सबकी खतौनिया ये किसान है। ऐसा नहीं कि आप इनको किसी भी श्रेणी में ला कर उठा लो भाई अपनी खतौनिया, ऐसा नहीं कोई वो चाहते क्या हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि रेरा की जो प्रावधान है, जो आपने ऐसे सीमित कर दिया कि साहब इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, नहीं करेंगे तो आपको जेल हो जाएगी 2000। ठीक है, हम कहते हैं कि आप लोग ने जिन लोगों ने एफिडेविट दिया, आप कहते हैं ना 2017 से ऊपर जिन्होंने बेची उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो कार्रवाई तो फिर एसडीएम के खिलाफ भी होगी, कार्रवाई तो वो जो उस समय का तत्कालीन जो रजिस्ट्रार था उसके खिलाफ भी होगी, उसका दाखिल खारिज करने वाला तहसीलदार, उसका नक्शा पास करने वाला एसडीएम और क्या नाम सिटी मजिस्ट्रेट, लोन देने वाला बैंक मैनेजर, सबको कर लो फिर। क्या कोई बड़ा ग्रुप आ रहा है क्या? यस, हमारा तो यही है। हमें लग रहा है कि सारे लोकल के सारे वेंडर्स को खत्म कर करके, लोकल के सारे किसानों को खत्म कर करके एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला, कोई बहुत बड़ा बिल्डर आ रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, जिससे ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं। सिर्फ नैनीताल और रामनगर तहसीलों में ये जो प्रावधान चल रहा है सिर्फ वहां के लिए है, और ये कहीं ना कहीं इनकी मंशा पर शक करता है। हल्द्वानी तहसील में और आसपास के लोगों को किया जा रहा है, ये शक है सरकार की मंशा पर। सरकार के हम प्रशासन के खिलाफ नहीं है, वो सही अगर नियम को बनाएंगे तो हम पालन करने में उनका सहयोग करेंगे। इस शहर को हम स्लम बनने देना नहीं चाहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे मौलिक भू अधिकारों का अगर आप हनन करेंगे तो हम आपको रिटेलिएट करेंगे। कल 19 अगस्त को रैली निकाल रहे हैं सब लोग मिलकर से, सारे भाई लोग मिलकर करके। हम चाहते हैं सभी लोग इसमें सहयोग करें। अरे गोले पर दिक्कतें किसानों को आ रही है इस नियम को पालन करने में। जिस तरह ये रेरा का नियम लागू हुआ है, जब से नियम लागू हुआ था, अगर उस नियम के हिसाब से सिस्टम से अगर चलते रहते तो उस टाइम ये नियम लागू हो जाना चाहिए था। किसान को पता रहता कि मैं कौन सा एफिडेविट दे रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है। आज की डेट में ये नियम लागू करके और किसान बहुत रजिस्ट्रियाँ कर चुके हैं, काउंटिंग में एक रजिस्ट्रियाँ आगे कर चुके हैं, और रजिस्ट्रियाँ कर चुके हैं तो उसमें जांच चल रही है। जांच चल रही तो दिक्कत का विषय किसान पर आ रहा है, क्योंकि किसान इस बात की जानकारी नहीं थी। रेरा का नियम अगर लागू होता है, किसान की जमीन 1000 फीट लंबी है, और अगर रेरा का नियम को धरातल पर उतारा जाए तो किसान की जमीन जैसे 1000 फुट लंबी है और 40 फुट चौड़ाई है उसकी, क्योंकि यहाँ पहले खेत थे, खेत से चीरे बने, चीरे से होटे बने, होटे से बारीक वाले चीरे बन चुके हैं बंटवारा करके। तो 40 फुट की चौड़ाई वाली जमीन है और 1000 फुट लंबाई